सरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह मिलने वाला है आपको एक बड़ा सरप्राइज। नमस्कार, मैं दे दुबे स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। जी दर्शकों, हम जाने कौन से ग्रह हैं जो इस सप्ताह हमारे वृष राशि के जातक को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से ग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां, अर्थात कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, ग्रहों के प्लेसमेंट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में मंगल शुक्र की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं बुध अपनी स्वराशि में अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य और गुरु चंद्रमा की राशि अर्थात कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं सूर्य की राशि में केतु और शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, सेवन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, एट्थ हाउस में चंद्रमा और टेंथ हाउस में राहु, 11th हाउस में शनि। तो ये है आपकी ग्रह स्थितियाँ। बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय कैसा होगा इस सप्ताह, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं बात सबसे पहले देख लेते हैं, लग्न में आके मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं लग्न पर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और सिक्स्थ हाउस पर वैसे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल की चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस पर है। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में विशेष कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई दे रही। हाँ, थोड़ा सा मानसिक चिंता, बात बात पे उग्र स्वभाव अर्थात गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, अग्रेशन, माइंड किसी गहरी चिंता में, आलस्य, आपके अंदर थोड़ा आलस्य दिखेगा, वीकनेस, कमजोरी दिखेगी। तो इस सप्ताह पूरे इन बातों का आप ध्यान रखिए, विशेष कोई बड़ी और लंबी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कैरियर की, कि कैरियर में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब कैरियर की बात आती है तो हम लोग 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि और राहु वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि बैठे हुए हैं 11th हाउस में गुरु की राशि में। तो कह सकते हैं कि कैरियर में कोई भी विशेष समस्या नहीं है, कैरियर बेहद उत्तम रहेगा इस सप्ताह। कैरियर में जो भी निर्णय आप लेंगे वह आपके पक्ष में होगा। हाँ, आलस्य से थोड़ा बचना है और गहरी सोच के बाद ही निर्णय लेना है, एक मन में विचार करके, एक चिंतन करके उसके बाद ही निर्णय करें। अब वही बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की। तो देखिए, केंद्र में शुक्र और केंद्र में राहु, राहु और शुक्र की युति है, केतु की दृष्टि राहु पर है, राहु की दृष्टि केतु पर है। तो ग्रह स्थितियां व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छी है। वैसे भी राहु 10वें तो दुनिया बस में, ये जो सरप्राइज मिलने वाला आकस्मिक बड़ा धन लाभ, व्यापार में एक बड़ा उछाल, व्यापार में बड़ा लाभ, वर्षों से बंद पड़ा हुआ जो व्यापार है आपका पुनः प्रारंभ हो सकता है इस सप्ताह। या व्यापार जो धीमी गति से चल रहा था, आपको व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा था, वो इस सप्ताह मिल सकता है थोड़े से प्रयास के बाद। इसलिए इस सप्ताह व्यापार में आप चढ़ बढ़ करके भाग लेंगे। वही बात करते हैं जॉब की। तो जॉब के लिए हम लोग 10th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं और 10th हाउस पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देखते हैं। शुक्र की दृष्टि राहु पर तो पड़ रही है, वहां पर शनि की राशि है और जॉब की स्थिति थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रही सप्ताह, अर्थात जॉब लगते लगते रुक जाना, या कोई अपना ऐसा आदमी जो आपको धोखा देगा जॉब में। प्रमोशन आप चाहते हैं, कोई आपस का आदमी चुंगली कर दिया बॉस से या किसी भी जिसमें आप काम करते हैं क्षेत्र में, तो उसी के कारण आपका जॉब रुपये अपना ही कोई खास आके, अब आप आके आस पड़ोस का या आपके रिश्तेदार या आपके घर के ही कोई सदस्य। तो सावधान रहें चीज़ों से और प्रयास करेंगे तो अंततोगत्वा सफलता तो आपको जॉब में मिलेगी ही, लेकिन इन चीज़ों का सामना इस सप्ताह आपको करना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, जो कि 5th हाउस से हम लोग विचार करते हैं। पांचवें घर की जो स्वामी है बुध, वो ट्रांजिट कर रहे हैं 2nd हाउस में, वहां पर बुध अपनी स्वराशि के ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस सप्ताह आपके बाड़ी के द्वारा जो है आपका कार्य बन सकता है रिलेशनशिप में,
आप जिसको प्रपोज करेंगे वो आपकी वाणी के से प्रभावित होकर के आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों भी स्थितियाँ आपके पक्ष में। लव लाइफ में विशेष कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है और लव लाइफ को लेकर के यह समय अच्छा है। तो जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं सप्ताह कर सकते हैं और ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। वही बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5वें घर के जो स्वामी हैं बुध, वो 2nd हाउस में अपनी स्वराशि के ट्रांजिट कर रहे हैं। यह समय बेहद उत्तम है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। इसमें कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा आलस्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके अंदर आलस्य आएगा। तो आलस्य जब आएगा तो आप चीज़ों को लेकर के अलगाव महसूस करेंगे, अलग होंगे, थोड़ा नींद ज़्यादा आएगी, थकान महसूस होगा। इन चीज़ों से आपको बचना है। मैं अंतिम में उपाय भी बताऊंगा कौन से उपाय हैं जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। बात करते हैं लक की। क्या भाग्य साथ देगा या नहीं पूरे सप्ताह? चंद्रमा, वैसे तो चंद्रमा अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहा है इसलिए, क्योंकि मैं तो शास्त्रकार कहते हैं द्वितीय सप्तमे सोपे न भूमो मार्को भेद, अर्थात द्वितीय और सप्तम मारक स्थान भी है, लेकिन मेरा मानना है अष्टम भी मार्केश का काम करता है और चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है। तो मार्केश का मतलब ये है थोड़ा सा कष्ट की स्थिति, मानसिक कष्ट की स्थिति। मन, चंद्रमा मन का कारक है। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं पूरे सप्ताह। इस 3 राशियों में धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। जब यहाँ पर चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे सप्ताह के 2 अंतिम दिनों में, तो आपको थोड़ा सा मन में घबराहट, विशेष घबराहट और चंद्र ग्रहण, अर्थात उस समय व्यापार और कैरियर और जो आपको मैंने जॉब बताया उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं होगी कि पैर का राहु अच्छा माना जाता है, तो इसलिए सावधान रहें। कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी आपको वहां पर राहु को बल देना है, अर्थात सोचना है। मन में आपको आत्मबल कमजोर नहीं करना है अपना, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं विद्या बलम दैव बलम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव, अर्थात देवताओं का बल, विद्या का बल और ताराओं का बल, इन सबसे बड़ा है आपका आत्मबल। तो आपके आत्मबल पर निर्भर करता है कि यह समय कैसा होगा। हाँ, मंगल आपके 1st हाउस में है तो अग्रेशन आपको देंगे। वहीं 7th हाउस को देख रहे हैं अपने 7th दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से। तो अब वैवाहिक जीवन में मतभेद, आप जिनका भी डिवोर्स की बात चल रही, तो इस सप्ताह डिवोर्स होने के योग दिखाई दे रहे हैं, या जिनके डिवोर्स नहीं हुए थे, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है या जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा जातक निर्बल पड़ जाता है उसका अपने लाइफ पार्टनर से, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल। तो ऐसी स्थितियों में आपको बचना है। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपको अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं। मंगल दोष को वैसे तो गंदा मैं नहीं मानता, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको लगेगा कि मंगल दोष होना बहुत ही मतलब खराब है, ऐसी स्थिति बन जाती है। चलिए बात कर लेते हैं भाग्य। तो मैंने आपको बता ही दिया इस सप्ताह आपके भाग्य की स्थिति क्या है। बात कर लेते हैं यात्रा की। यात्रा कैसी होगी सप्ताह? जब भी यात्रा की बात आती है, अर्थात चंद्रमा अष्टम में है, तो जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बेहद लाभकारी। व्यापार या कैरियर, अष्टम से भी बहुत सी वस्तुओं का विचार, गुप्त धन, गुप्त विद्या, तंत्र से जुड़ी हुई विद्याएं, ऐसी चीजों में जातक को लाभ दिलाता है चंद्रमा अष्टम में होता। लेकिन वहीं पर बहुत सारे उसके नेगेटिव थॉट भी हैं, इसलिए इन निर्णयों को लेने से पहले, चंद्रमा को मजबूत करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यात्रा की। तो यात्रा करना शुभ होगा। नॉर्मल स्थिति यात्रा की दिखाई दे रही है, ना विशेष अशुभ है ना ही विशेष शुभ है। यात्रा को लेकर के विशेष कोई चिंता नहीं है और उन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन अगर आप चीज़ें बैलेंस करेंगे, वाणी के द्वारा बैलेंस करेंगे, क्योंकि बुध आपके आय भाव, वाणी भाव में भी बैठे हुए हैं, तो यह चीज़ें आपकी, हाँ, धन की थोड़ा सा धीमी गति होगी, लेकिन जो धन अभी आएगा वो लंबे समय तक चलेगा। अर्थात इस सप्ताह जो धन आप कमाएंगे वह व्यापार में आपको उन्नति देगा, क्योंकि शनि जो देता है लंबे समय तक देता है। शनि अभी आपकी 11th भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु की राशि में। यदि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं उपाय की। कौन सा वह उपाय है जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको उपाय बताता हूं, जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो उनको मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि
आपको पारा पारा का एक छल्ला बनवाना, अंगूठी अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो सूर्योदय से पहले उठना है, भगवान सूर्य को पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर अर्घ्य प्रदान करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है, और कर सकते हैं तो ओम शुन शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जप करना है। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गाय को हरा चारा खिलाएं। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसकी आपकी सॉल्व हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।